नमस्ते दोस्तों। ये एक वीडियो आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन की पावर की एनर्जी को बता देगा कि आपके अंदर वो पावर है या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कराने वाली हूँ जिसको करने के बाद में आपको महसूस होगा कि यस, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी मैजिकल, यू आर अमेजिंग मैनिफेस्टेशन। आप एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग सोल है, ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में रहते रहते। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। अभी आप मेरे को सुन रहे हैं ना? मैं आपसे एक चीज़ पूछ रही हूँ और मुझे जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊँ वैसा वैसा आप फील करते जाना, और ये खुद में आपको महसूस होगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ पर किन्हीं 5 प्रकार की कोई भी अलग अलग वॉइस को सुनना शुरू करें। आपके आसपास जैसी भी वॉइस आ रही है, जिस भी प्रकार की वॉइस आ रही है, यहाँ तक कि एटलीस्ट आप मेरा मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आपके लिए फर्स्ट, कोई दूसरी आवाज़ आसपास, किसी खटखट की आवाज़, कहीं कोई पुकार रहा है, कोई कहीं पर डॉगी भौंक रहा है, कहीं कोई चिड़िया चहचहा रही है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अ, किसी बस के हॉर्न की आवाज़, कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको सुनाई दे रहा है तो 5 आवाज़ों को सुनिए, ठीक है। सुनना, ध्यान से सुनिए ना। आपने सुना? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास मैं अपनी अपनी वॉइस को सुन पा रही हूँ। साथ ही में मैं कोई सॉन्ग चल रहा है बहुत दूर पे, मैं वो सुन पा रही हूँ। और यहाँ पर ना बर्ड्स की आवाज़ आ रही है कहीं दूर से, तो मैं वो भी सुन पा रही हूँ। तो ये आपको भी करना है, ठीक है। आपने सुन लिया। अभी यहीं पर आपको ना अपनी आँखों से वो चीज़ें देखनी है आपके आसपास जो भी आज अभी आपके पास हैं। उन चीज़ों को देखिए, आपके आसपास जो चीज़ें हैं, किन्हीं 2 चीज़ों को देख लिया, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ मैं बैठी हूँ ना, मैंने 2 ही चीज़ों को देखा। मेरे सामने एक टेबल है और चेयर भी रखी है, लेकिन मेरा फोकस वहीं गया। आपके सामने जो भी चीज़ें रखी हैं, 2 चीज़ों पर फोकस डालिए। अभी आपके सामने जो चीज़ें नहीं हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिए। मैंने देखा, आपने क्या देखा? जो भी आपके सामने नहीं था, आपने वो देखा ना अभी। और मैंने पता है क्या देखा? मेरे सामने फ्लावर पॉट नहीं है टेबल के ऊपर, मैंने वो देखा। मैंने ऑरेंजेस देखे, मतलब ऑरेंज फ्रूट्स, वो नहीं है, मैंने वो देखे। अभी मैंने आपके साथ क्या किया पता है आपको? मैंने जो जो आपको कमांड करती गई, वो चीज़ें आपका माइंड क्रिएट करता चला गया। हुआ ना? तो देखो, मैं इस पावर को आपको महसूस कराने वाली थी कि अगर आपके माइंड में, मतलब अगर आपके पास ये पावर नहीं होती विज़न की, जो भी मैं आपसे कह रही हूँ वो आप सुन रहे हो और वही आप देख रहे हो, तो क्या आप अपनी लाइफ को वैसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जैसा आप खुद चाहते हैं? क्या आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आ सकती जो आप चाहते हैं? आ सकती है ना? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से आपने ये महसूस किया कि हाँ, जो आप अभी सोच रहे थे, जो आप अभी अपने माइंड को कमांड कर रहे थे, जो मैं आपको बोल रही थी वो आपका माइंड क्रिएट कर रहा था। यहाँ तक कि आपने उन चीज़ों को भी देखा अभी जो चीज़ नहीं है आसपास। अभी एक चीज़ और मैं आपको बोलती हूँ सभी से, जो भी आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हो, अभी इसी वक्त आप गर्मा गर्म समोसे की स्मेल को महसूस करें। और मैं आपको बताऊं, आप में से 99% लोगों को उस समोसे की महक महसूस हुई है ना? यही यही चीज़ आपको मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। हम भूल चुके हैं कि हमारे अंदर ही वो पावर है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन के पीछे भागकर कंप्लीट नहीं होता। मैनिफेस्टेशन अंदर से जब हम
ईज़ी होते हैं, हैप्पी होते हैं, तब मैनिफेस्ट होता है। ग्रेटफुल होते हैं, ब्लेस्डफुल होते हैं, तब मैनिफेस्ट होता है। अभी जैसे समोसे की महक आप सभी ने महसूस करी, जिसमें कि आपके सामने कोई समोसा नहीं है, कोई आस-पास समोसे की शॉप नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समोसे की महक महसूस हुई, क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है और वो एक हैप्पी मोड में किया है ना? तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, कहते हैं ना कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में हर चीज़ को ट्रैक करके देती है। हैप्पीनेस मल्टीप्लाई मैनिफेस्टेशन, लॉट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, ना कि मैनिफेस्टेशन मल्टीप्लाई हैप्पीनेस। मैनिफेस्टेशन के पीछे भागने से आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी, खुशियों के पीछे भागने से, यानी खुशी को अपने अंदर महसूस करने से आपका मैनिफेस्टेशन आपके आगे पीछे भागेगा। ये हर जगह है। आप धन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हर जगह अप्लाई होता है। और ट्रस्ट मानिए, आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अगर आप करते हैं, आपकी लाइफ में चारों तरफ से अबंडेंस आएगा, मैनिफेस्टेशन आपका होगा, और ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हमारा सबकॉन्शियस दिमाग स्ट्रिक्टली नहीं मानता। ये बच्चा है, बच्चे को प्यार से हैंडल किया जाता है। किसी छोटे बच्चे को 5 साल तक के, कोई छोटा बच्चा है आपके सामने, आप उसको मारकर, पीटकर, धमकाकर काम नहीं करवा सकते। वो कर भी देगा तो क्या होगा? अगली बार नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप प्यार से हैंडल करते हैं, वो बच्चा ऑटोमैटिकली आपके पास आएगा। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारी, कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती बोली गई अफ़र्मेशंस, एकदम डेस्परेशन, ये सब चीज़ों को नहीं समझता, ये इग्नोर करता है, इनसे दूर भागता है, लैक क्रिएट होता है। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग सिर्फ और सिर्फ खुशी, हैप्पीनेस, ईज़ीनेस को ही समझता है। तो वही हम करने वाले हैं। तो मैं आपको ये 2 मिनट जो मैं आपको देने वाली हूँ ना, ये आपको वो 2 मिनट पूरे दिन के आप कौन से हैं ये समझ लीजिए, जो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये 2 मिनट हैं, 2 से 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट्स, 3 मिनट का खेल है, बस हो जाने वाला है आपका सब कुछ। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं, एक वो रात को सोने से पहले जब आप सोने जाते हैं ना, आप उस स्टेट में होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा ओपन होता है। आप नींद में जाने वाले होते हैं, आप नींद में नहीं होते लेकिन जाने वाले होते हैं, अर्ध निंद्रा जिसको हम कहते हैं। उस अर्ध निंद्रा में ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को सोने से पहले वो पूरे दिन में हुई नेगेटिव बातों को सोचते हैं, या तो फ़ोन को स्क्रॉल करेंगे, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब चीज़ों को देखना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को कंज्यूम करके सो जाते हैं, तो क्या होता है, माइंड वैसे ही प्रोग्राम होता है और सुबह आप उसी मूड में उठेंगे। आपका सुबह वैसे ही जाने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा, रात को सोने से आधा घंटा पहले आप फ़ोन टच ना करें। इमरजेंसी है, देखो रात को इतना इमरजेंसी नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए 11 बजे भी सोते हो या साढ़े 11 भी सोते हो, तो 11 बजे क्या ही इमरजेंसी होगा किसी को। जो भी सारे काम हैं आप पहले ही करके हट जाइए, उनको निपटा लीजिए सारे काम को, ठीक है? रात को सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन नहीं लेना है। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस 21 डेज़ में ही आपके लाइफ में मिरेकल्स ऐड कर देगी। मैं नहीं 21 डेज़ बोल रही, ये 11 डेज़ के अंदर-अंदर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपको वो सीक्रेट बता रही हूँ जो सच में हमारे अंदर की हैप्पीनेस को क्रिएट करेगा। वो हैप्पीनेस ही मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करने वाला है। आपको रात को सोने से पहले अपने फ़ोन साइड में रख दिया, ठीक है? प्रैक्टिस को समझ लीजिए। आपको ये कैसे करना है, आपने अपना फ़ोन साइड में रख दिया, अभी आप सोने जा रहे हैं, तो आपको करना सबसे पहला काम ये है कि आज के दिन में अच्छी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई हैं, कुछ भी हो सकता है, हम सबके साथ सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। जैसे अच्छी चीज़, आज आपकी किसी ने तारीफ़ कर दी, आपके काम की किसी ने तारीफ़ कर दी, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल गया, आपके आपकी
बॉडी अपीयरेंस को लेकर किसी ने तारीफ़ कर दी, या आपके काम वाले प्लेस पर आपको किसी ने एप्रिशिएट कर दिया, वो हो सकता है। या आपने कुछ अच्छा बनाया, खाया किसी ने, तो वो आपको, वो के सामने वाले को बहुत टेस्टी लगा, वो अच्छा हो सकता है। या आपके साथ आज कुछ ऐसा हुआ, आपने अपना कुछ फ़ेवरेट देखा, सुना, या आपने महसूस किया, कुछ भी हो सकता है। हम सबके लिए हमारी अच्छी चीज़ सबके लिए अलग-अलग होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, डेली अच्छा नहीं होता है, कभी-कभार होता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हमारे साथ डेली अच्छा होता है, हम उस पे ध्यान नहीं देते। पहला अच्छा कि हमारी फैमिली हमारे साथ है। दूसरा अच्छा, एक नया दिन हमें मिला, नई सांसें हमें मिली। जाने कितने लोग आज ये धरती को छोड़ के चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। दूसरी, भरपूर खाना है भाई, भरपूर हमारे पास सब कुछ है आज के टाइम पर, कपड़े हैं, खाना है, सब कुछ तो है। अगर हम देखें, अगर कोई किसी को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा ना, तो इन चीज़ों को अच्छा बोलें। और बोले क्या, ये एग्जैक्टली हमारी लाइफ में ये अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो रात को सोने से पहले क्या करना है, अच्छी चीज़ों को देखना है, किन्हीं 5 चीज़ों को, 5, ठीक है, 5 चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को देखना है, और उनको आपको महसूस करना है उसी फीलिंग के साथ, जिस फीलिंग के साथ आपने दिन में महसूस किया उनको, और उनको ग्रैटिट्यूड करना है और ब्लेसिंग्स देनी है। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल में, आज हमारे साथ अच्छा ये हुआ, किसी ने हमारी तारीफ़ करी, हमारे काम की तारीफ़ करी, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी। मैंने जो अपना काम किया था ना, वो काम उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरी तारीफ़ करी। मैं उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ, मैं उनको ब्लेस्ड करती हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ़ करी। मैं अपने काम को भी ब्लेस्ड करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ कि मेरे काम का करने का तरीका इतना अच्छा है कि मैं जो भी काम करती हूँ वो अच्छे से हो पाता है। आज मैंने खाना इतना टेस्टी बना लिया, पता ही नहीं चला कि क्या एकदम टेस्टी सा बन गया। आज मैंने वो चीज़ देखी तो वाओ यार, मतलब ऐसा लगा कि देखकर ही मज़ा आ गया। आज मैंने बहुत दिन बाद वो मूवी देखी, वो बहुत दिन बाद मैंने अपनी फ़ेवरेट वो वाला सॉन्ग सुना। तो हमने पहले वो चीज़ों को, 5 चीज़ों को काउंट करना है जो आज के दिन में अच्छा भी हुआ है और साथ ही में हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे हैं। आप इससे कर क्या रहे हो? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली एक डोज़ दे रहे हो हैप्पीनेस की, ठीक है? ग्रैटिट्यूड एक ऐसा एक ऐसा कहते हैं ना कि एक ऐसा सीड है, एक ऐसा बीज है जो हमारे सबकॉन्शियस में हैप्पीनेस के पेड़ को बोता है, ठीक है? ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ें अगर हमारी लाइफ में हम उनको काउंट करना शुरू कर देते हैं, तो विश्वास कीजिए, 1 दिन में असर नहीं पड़ेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9, 10, 11, 12, जैसे ही 11 डेज़ निकलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से पहले ऑटोमैटिकली उन चीज़ों को सोचेगा जो चीज़ें सच में आपकी लाइफ में अच्छी हैं और अच्छी हुई हैं, ठीक है? अब इनके साथ-साथ आप अपने मैनिफेस्टेशन को भी ऐड करेंगे। जैसे अब आपने 5 चीज़ों को बोल दिया, ग्रैटिट्यूड कर दिया, ब्लेसिंग्स भी दे दी, आपका माइंड एकदम हैप्पी-हैप्पी हो गया। अब इसी हैप्पी-हैप्पी वाले मूड में रहकर आपको अपने मैनिफेस्टेशन को ऐसे सोचना है जैसे वो हो चुका है, हो गया है नहीं, हो चुका है। और ये कब हुआ है? ये आने वाले अभी कुछ ही दिनों में आपके साथ ये चीज़ घट के चुकी है। जैसे आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने अभी कुछ ही टाइम पहले अपना घर डील किया है, घर आपने मैंने मतलब फाइनल किया है और आप बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर, भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार कृतज्ञता कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा करेंगे ना, मेरा विश्वास कीजिए, छोटी चीज़ें ईज़ी है लेकिन बहुत काम की है। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।